समझते हैं आज कि मेडिकल बिलिंग होता क्या है। मैंने पहले भी आप लोगों को कुछ एक चीजें बताई थी, लेकिन मैं आज आपको वापस से एक चीज समझाऊंगा। अमेरिका में एक शब्द बहुत पॉपुलर है, उसको बोलते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब हिंदी में अभ्यास है, लेकिन वहां पे अगर आप किसी को प्रैक्टिस बोलेंगे तो उसके दो मतलब होते हैं। एक तो होती है मेडिकल प्रैक्टिस और एक होती है लीगल प्रैक्टिस। ये दो नॉर्मली लोग प्रैक्टिस का मतलब समझते हैं। एक दूसरा शब्द होता है जिसको बोलते हैं प्रोवाइडर। तो आज हम, जैसे मैंने बात करी ना, बेसिक फंडामेंटल समझेंगे कि ये मेडिकल बिलिंग आखिर है क्या। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें समझने की कोशिश करते हैं और उस कॉम्प्लेक्सिटी में आप सिंप्लिसिटी भूल जाते हैं। जबकि अगर आप इसको सिंपल तरीके से समझेंगे तो हो सकता है शुरुआत से ही आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। तो दूसरा एक शब्द तो होता है प्रैक्टिस, एक होता है प्रोवाइडर, और जो तीसरा शब्द होता है वो भी पी से शुरू होता है और वो क्या होता है, पेयर। ठीक है, आज हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे और इन तीनों की आपस में रिलेशनशिप क्या है ये समझेंगे। ये बहुत जरूरी है। अगर आपने को कोई भी मेडिकल बिलिंग के फंडामेंटल्स अगर जहां से शुरू करने हैं, जिन लोगों ने मेडिकल बिलिंग कभी पढ़ी नहीं है, कभी सीखा नहीं है, क्योंकि मेडिकल बिलिंग अमेरिका में नॉर्मली 2 साल का कोर्स होता है और उसके लिए मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती है। किताबें यहाँ पे रखी हुई है, मैं आपको बता सकता हूँ, वही किताबें हर साल चेंज होती है। तो कायदा तो ये कहता है कि आपको अगर मेडिकल बिलर बनना है, इसमें कैरियर बनाना है, तो आप 2 साल का कोर्स करें, सर्टिफिकेशन पास करें और उसके बाद में उसके लिए पैसा देना पड़ता है अच्छा खासा, 25-30 हज़ार डॉलर। जैसे अभी हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, ऐसे ही वहाँ पे 2 साल की मेडिकल बिलिंग और कोडिंग की ट्रेनिंग होती है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ हिंदुस्तान में क्यों नहीं होती? हिंदुस्तान में इसलिए नहीं होती कि जितनी भी कंपनियां नॉर्मली ये काम कर रही हैं, कुछ कंपनियां अपने लेवल पर उसकी ट्रेनिंग कराती हैं, फास्ट फॉरवर्ड ट्रेनिंग करा देती हैं। जो एक बीपीओ का पर्टिकुलर सेगमेंट आप हैंडल कर रहे हो, आपको सिर्फ उसकी ट्रेनिंग दे दी जाती है। केवल हम यहाँ जयपुर में ये कोशिश हमारी रहती है कि हम आपको ओवरऑल एक सिनेरियो बेस्ड मेडिकल बिलिंग की ट्रेनिंग दें, क्योंकि बहुत सारी स्पेशलिटी होती है, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जिनके बारे में आपको सीखना पड़ता है। हम आगे कवर करेंगे उसको इस ट्रेनिंग में। बट आज हम सिर्फ 3 चीजों पे, जो कि बेसिक फंडामेंटल्स है मेडिकल बिलिंग के, उसको समझाएंगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि मेडिकल बिलिंग में कि आखिर इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ऐसा क्या है अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम में जिसमें आपको ये समझने की जरूरत पड़े कि ये इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसके लिए इतने लोगों की वहां जरूरत है, इतने लोगों की यहाँ जरूरत है। और फिर भी मेडिकल बिलिंग का अगर आप आज की डेट का डेटा उठा के देखेंगे, तो अगर आप किसी पेशेंट का $100 का बिल करते हैं, तो ऑन एन एवरेज उस डॉक्टर को उसके $60 ही मिलते हैं, 60% रिएम्बर्समेंट आते हैं। तो आप सोचो कितनी अपॉर्चुनिटी है उसको उसमें कुछ अच्छा करने की। मैंने सिर्फ आपको एक डेटा शेयर किया है, इज ओनली 60 to 70% जो अच्छी प्रैक्टिस होती हैं, they can receive up to 80%, बट जो लोग अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है, जहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको 60% तक ही रिएम्बर्समेंट्स मिल पाते हैं। अब आपको ये समझाते हैं कि ये होता क्या है। हमने बात करी मेडिकल प्रैक्टिस की, राइट। अभी हम यहाँ पे सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिस के लेवल की बात करेंगे, इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे, मेडिकल प्रैक्टिस की बात करेंगे। सो एनी टाइप ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस, जैसे हमारे हिंदुस्तान में भी होता है, मेडिकल डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, नर्सेज हैं, ये सारे जो लोग हैं, ये इसके लिए कॉमन वर्ड तो है मेडिकल प्रोवाइडर, इंडिविजुअल की अगर हम बात करें। तो डिफरेंस बिटवीन अ प्रैक्टिस एंड अ प्रोवाइडर, पहले हम प्रैक्टिस समझते हैं। मेडिकल प्रैक्टिस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर में डॉक्टर, नर्स, हॉस्पिटल, एनीबडी हु कैन रेंडर केयर, जो आपके लिए, आप अगर बीमार हैं तो आपको वहां से सर्विस मिलती है। तो एक तो हो गया मेडिकल प्रैक्टिस। तो इसमें इस मेडिकल प्रैक्टिस के लिए
इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है प्रोवाइडर से। प्रोवाइडर किसे बोलते हैं? प्रोवाइडर का मतलब होता है एनीबडी हु प्रोवाइड्स मेडिकल सर्विसेज। इसमें सब तरह के प्रोवाइडर आ जाते हैं। इसमें हॉस्पिटल भी आ जाता है, इसमें नर्सेज भी आ जाती हैं, इसमें एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी आ जाता है, इसमें डायग्नोस्टिक जो कंपनीज होती है मेडिकल वो भी आ जाती हैं, इसमें पैथोलॉजिस्ट भी आ जाते हैं, इसमें हर तरह की स्पेशलिस्ट, एमडी, नॉन एमडी, इंस्टीट्यूशन, नॉन इंस्टीट्यूशन, सबको मिला के प्रोवाइडर बोलते हैं। प्रोवाइडर का मतलब कि वो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। तो ये दो पी आप अच्छे से समझ लें, एक तो मेडिकल प्रैक्टिस और एक मेडिकल प्रोवाइडर। मेडिकल प्रैक्टिस के अंडर में कई सारे मेडिकल प्रोवाइडर हो सकते हैं। किसी भी मेडिकल प्रैक्टिस में कई सारे मेडिकल प्रैक्टिस होते हैं। किसी प्रैक्टिस में सिंगल भी हो सकते हैं, किसी में 10 भी हो सकते हैं और किसी में 1000 भी हो सकते हैं। ये सारा ग्रुप बना के जब एक मेडिकल प्रैक्टिस में बिजनेस करते हैं तो ये एक वन इंस्टीट्यूशन कहलाता है। इंस्टीट्यूशन, हेल्थ केयर मेडिकल प्रैक्टिस। और ये जो प्रोवाइडर हैं ये उसके अंडर में, इनको बोलते हैं रेंडरिंग प्रोवाइडर। रेंडरिंग, ये क्या कर रहे हैं? सर्विस रेंडर कर रहे हैं, पेशेंट देख। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे हम बात करेंगे एक और पी की, पेशेंट। तो हमने प्रैक्टिस समझ ली, मेडिकल प्रैक्टिस होती है। अच्छा, मेडिकल प्रैक्टिस को बहुत सिंपल भाषा में, जैसे यहाँ पे क्लिनिक्स होती है ना डॉक्टर्स की, एग्जैक्टली आप उसी मॉडल के समझ सकते हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ फोर्टिस में जाते हैं, किसी और हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। वहां पे क्या होता है, जो मेडिकल प्रैक्टिस होती हैं या जो प्रोवाइडर होते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोवाइडर्स होते हैं। तो उनकी, जैसे हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल अपने आप में एक सेपरेट प्रोवाइडर है। तो वहां हो सकता है कि उस हॉस्पिटल के अंदर में मेडिकल क्लिनिक्स ना हो, कुछ एक हॉस्पिटल्स में होती है, लेकिन ज्यादातर जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जो प्रोवाइडर हॉस्पिटल कहलाते हैं, वो या तो उनमें इमरजेंसी डिपार्टमेंट होते हैं, या अगर पेशेंट को 24 घंटे से ज्यादा भर्ती रहना पड़े तो उसको बोलते हैं कि वो हॉस्पिटल प्रोवाइडर है। हॉस्पिटल प्रोवाइडर, तो अगर हम प्रोवाइडर की बात करें तो दो तरह के मेन प्रोवाइडर होते हैं। एक कहलाता है इनपेशेंट और एक कहलाएगा आउट पेशेंट। तो इसको आप थोड़ा सा समझें, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको टाइम समझना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे तो जो प्रोवाइडर होता है, हॉस्पिटल, आपके पेट में दर्द हुआ, आप हॉस्पिटल पहुंच गए, आपको ये थोड़ी समझ कम होती है या समझने में दिक्कत होती है कि इमरजेंसी सर्विसेज है कि नॉन इमरजेंसी सर्विस। और कई बार ये होता है कि हार्ट अटैक हो रहा है, आपको पता है कि सीने में दर्द हो रहा है और आप अपने डॉक्टर को कॉल किए जा रहे हैं, जबकि आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए क्योंकि वो इमरजेंसी सर्विसेज है। तो ये समझना आपको बहुत जरूरी होगा। और इसमें पेशेंट जो होता है, उसकी बुद्धि, उसकी विजडम, वो बहुत काम की। तो जो फंडामेंटल डिफरेंस अमेरिका में और इंडिया के पेशेंट्स में है, वो है इंफॉर्मेशन का। वहां का जो पेशेंट है ना, वो बहुत इन्फॉर्म्ड है। वहां का जो पेशेंट है वो बहुत इन्फॉर्म्ड है। उसको वो इसलिए इन्फॉर्म्ड है, उसके दो रीजन है। एक तो जिस तरह की सोसाइटी वहां पे है, जिस तरह का एजुकेशन लेवल है, उसमें ऑलरेडी उनको बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। दूसरा, वो जिस भी मेडिकल प्रैक्टिस से एसोसिएट रहता है ना, हर पेशेंट को अपना मेडिकल प्रैक्टिस और प्रोवाइडर चुनने का हक होता है। और वो नॉर्मली कहलाता है, एक और पी है इसमें जिसकी मैं बात करूंगा, उसका नाम होता है प्राइमरी केयर। ये जो प्राइमरी केयर होता है, इसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे अपना एमबीबीएस डॉक्टर होता है ना, जनरल एमबीबीएस डॉक्टर, वो सब तरह के पेशेंट देखता है, उसको वहां बोलते हैं प्राइमरी केयर।
प्राइमरी केयर डॉक्टर का काम क्या होता है कि सबसे पहले अगर पेशेंट बीमार पड़ता है तो वो अपने प्राइमरी केयर के पास भागता है ना? सबसे पहला कॉल इस पे जाता है। मेरे को पेट में दर्द हुआ, कहीं कुछ हुआ, मैं सबसे पहले किसको कॉल करूँ? प्राइमरी केयर को कॉल करूँ। तो प्रैक्टिस के अंदर जो प्रोवाइडर काम करते हैं उन्हीं प्रोवाइडर्स में से कुछ प्राइमरी केयर हो सकते हैं, कुछ स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, कुछ सर्जन्स हो सकते हैं। किसी भी मेडिकल प्रैक्टिस में मल्टीपल स्पेशलिटी हो सकती है, मल्टीपल डॉक्टर हो सकते हैं। कुछ एक मेडिकल प्रैक्टिसेस ऐसी होती है जो सिर्फ सिंगल स्पेशलिटी होती है। वो कहते हैं कि भाई हम तो जो ग्रुप बनाएंगे सिर्फ सारे जो हमारे 50-100 डॉक्टर हैं वो सारे प्राइमरी केयर ही होंगे, हम कोई स्पेशलिटी का काम नहीं करेंगे। तो उस पूरी मेडिकल प्रैक्टिस में सिर्फ प्राइमरी केयर ही होगी। फिर आपको कोई अगर स्पेशलिस्ट की सर्विस चाहिए, कुछ और सर्विस चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे? किसी दूसरे ग्रुप में किसी दूसरे प्रोवाइडर को ढूंढोगे, या ये लोग क्या करते हैं उसको आउटसाइड रेफर करते हैं पेशेंट। इस पेशेंट को बोलेंगे, मान लो ये पेशेंट प्राइमरी केयर के पास गया कि मेरे पेट में दर्द है, तो पेशेंट को प्राइमरी केयर देखेगा, फिर बोलेगा भाई मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी उम्र 50 के आसपास है। तो वहां पे इंश्योरेंस कंपनी जो होती है ना, पेयर्स का मतलब होता है इंश्योरेंस। इसकी मैं पूरी डेफिनेशन आपको अभी बताऊंगा। इनके कुछ रूल्स होते हैं, पॉलिसीज होती है। तो जैसे कॉमन पॉलिसी है जीआई में कि 50 की उम्र के आसपास के जितने पेशेंट होते हैं या जो भी 50 तक हो जाता है उनको अपना कोलोनोस्कोपी करानी पड़ती है, मैंडेटरी होती है। अब आदमी कोलोनोस्कोपी कराएगा तो उसका एक प्रोसेस है। पता कैसे चला उसको? पेट में दर्द हुआ, कोई बीमारी हुई, पेट में दर्द हुआ तो वो प्राइमरी केयर के पास गया। प्राइमरी केयर ने इनिशियल जांचें करी, खून की जांच करी, डिफरेंट तरीके की जांच करी। फिर उसने बोला भाई मुझे लगता है तुम्हारे को एक बार कोलोनोस्कोपी करा लेनी चाहिए। उसके लिए ये एक जीआई डॉक्टर है, डॉक्टर पटेल, इनके पास जाके आप दिखाओ, या कोई भी डॉक्टर जो भी। तो फिर वो क्या करता है, वो किसी जीआई स्पेशलिटी डॉक्टर, ये मैं खाली बॉक्स इसलिए बना रहा हूं, इसका कनेक्शन आएगा यहां से पेयर से, है ना। अभी आपको धीरे धीरे ये चीजें समझ में आएंगी। मैं पी क्यों बात कर रहा हूं? हमने प्रैक्टिस प्रोवाइडर ये समझ लिए, मल्टीपल प्रोवाइडर होते हैं। अब क्या होता है, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले पेयर समझेंगे। हमने मेडिकल प्रैक्टिस कैसे फंक्शन करती है वो तो समझ लिया। हमने दो चीजें नहीं समझी इसमें, जो कि मैंने छोड़ दी है, मैं समझा सकता हूं आपको। जो प्रोवाइडर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है इन पेशेंट और एक होता है आउट पेशेंट। इन पेशेंट वो होता है जहां पे पेशेंट भर्ती हो जाता है 24 घंटे से ज्यादा, तो बीमार हो गया, सर्जरी हो गई, है ना, इस तरह की चीज हो गई। आउट पेशेंट वो होता है जो ये मेडिकल प्रैक्टिसेस जिनकी हम बात कर रहे हैं। मेडिकल प्रैक्टिसेस ज्यादातर आउट पेशेंट होती हैं। मेडिकल प्रैक्टिसेस इज आउट पेशेंट, जहां पे 24 घंटे से कम या 12 घंटे से कम पेशेंट को रखने की जरूरत पड़ती है, नाइट में नहीं रखते। ये सीधा सीधा एक समझने का अंतर है, इन पेशेंट और आउट पेशेंट। ये दोनों इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि अगर हमने ये कैटेगरीज नहीं समझी तो हमारे को बाद में बिलिंग में ये समझने में दिक्कत आएगी कि किसी भी पेशेंट को अगर वो हॉस्पिटल जाता है तो उस इलाज के उसको $5,000 खर्च करने पड़ते हैं, और अगर वही पेशेंट आउट पेशेंट में अपना इलाज करा लेता तो $500 में हो जाता। तो बाद में आपको ये समझने में आसानी रहेगी, इसलिए आप ये अभी समझ लो कि दो तरह के इन पेशेंट और आउट पेशेंट, दो तरह की कैटेगरीज होती हैं। अब ये जो पेयर होता है ये कौन होता है? बिग पी। ये तो सब छोटे छोटे रोल्स थे, प्रैक्टिस, प्रोवाइडर, प्राइमरी केयर, पेशेंट, ये सब बहुत छोटे छोटे प्लेयर्स हैं। बिगेस्ट प्लेयर अगर अमेरिकन मेडिकल इंडस्ट्री में कोई है, कौन है? जो पैसा देता है, दाम देता है, वो कौन है? पेयर। पेयर का मतलब इंश्योरेंस कंपनी। 60-70%
जो पेशेंट्स हैं 80% हो गया, तो जब से ओबामा केयर लॉन्च हुआ है पिछले 10 साल में, जो पेशेंट्स हैं वो इंश्योर्ड हैं। अब उनका इंश्योरेंस समझने के लिए आपको कुछ एक चीजें समझनी पड़ेगी। वो इंश्योरेंस कैसे मिलता है? टिपिकली 2 टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। एक तो गवर्नमेंट का इंश्योरेंस हो गया और एक होता है कमर्शियल इंश्योरेंस। कमर्शियल इंश्योरेंस जो होता है वो एम्प्लॉयर, जहां आप काम करते हैं, एम्प्लॉयर अपने पैसे से खरीदता है और एम्प्लॉयर कहता है कि भाई मैं, हमारे जितने एम्प्लॉइज हैं, मान लीजिए अब 50 एम्प्लॉइज हैं, हम कहते हैं हम आपको इंश्योरेंस बाय करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस। उस हेल्थ इंश्योरेंस में 40% हम देंगे, 60% आप अपनी सैलरी का जोड़ेंगे। ठीक है। अब जैसी कंपनी, जितनी अच्छी कंपनी, उसकी अपनी पॉलिसी। कुछ कंपनी होती है वो कहती है कि भाई हम 50-50 देंगे। कुछ कंपनीज होती है, हम लोग वहां, जैसे हमारी जो कंपनी है, हम लोग 70% तक देते हैं। कंपनी 70% देती है, एम्प्लॉइज 30% ही देता है। कुछ कंपनी 100% देती है। तो एम्प्लॉयर जो होता है, एम्प्लॉयर का मतलब एनी कंपनी, वो इंश्योरेंस, तो ओबामा केयर से पहले क्या था, मैंडेटरी नहीं था एम्प्लॉयर को इंश्योरेंस देना। ओबामा केयर से पहले, जब से ओबामा केयर लॉन्च हुआ है 2008 में, 2014 से वो लॉन्च हुआ, उन्होंने कहा कि जिन भी कंपनीज के 10 और 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, आपको मैंडेटरी है कमर्शियल इंश्योरेंस बाय करना पड़ेगा। चाहे आप 40% अफोर्ड करें, 50% दे, 60% दे, लेकिन आपको इंश्योरेंस देना पड़ेगा। और जिन लोगों के पास में, जो ऐसी जगहों पे काम करते थे जहां 10 से कम एम्प्लॉय होते थे, उन लोगों के लिए उन्होंने, गवर्नमेंट ने अपना पोर्टल खोल दिया है कि आप डायरेक्टली उस पोर्टल पे जाके ओबामा केयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल प्राइसेस में कोई इंश्योरेंस है। तो उससे क्या हुआ कि जो 20% पॉपुलेशन जिसको इंश्योरेंस से वंचित थी, जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, उसको सडनली इंश्योरेंस मिल गया। तो आप देखो पिछले 10 साल में इतना मेडिकल बिलिंग, बीपीओ का बिजनेस हिंदुस्तान में, अमेरिका से आया है या फिलीपींस में गया है या कहीं और गया है। उसकी जरूरत क्यों पड़ी? उसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वो 20% जो पॉपुलेशन थी जिनके पास पहले इंश्योरेंस नहीं था, उनको इंश्योरेंस मिल गया। तो कैसे मास लेवल पे डिसरप्शन गवर्नमेंट के थ्रू होता है, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे गवर्नमेंट ने पब्लिक पॉलिसी चेंज करी, ओबामा के लॉन्च किया, और उससे अमेरिका के 150 मिलियन लोग जिनके पास पहले हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, उनको इमीडिएटली हेल्थ इंश्योरेंस मिला। और उससे क्या फायदा हुआ? जितने डॉक्टर्स थे या जितने पेयर्स थे, उनको एक सेपरेट केयर की बनानी पड़ी, जिसमें लो लेवल इनकम के लोग, जिन्होंने उसके लिए साइन अप किया हुआ था, उसका नेटवर्क इनको अलग से बनाना पड़ा। नेटवर्क किसको कहते हैं, यह आपको समझना पड़ेगा। ये जो हमने बनाया है, प्रैक्टिस, प्रोवाइडर, पेशेंट, पेयर, प्राइमरी केयर और यहां पे एम्प्लॉयर। ये एम्प्लॉयर इस पेयर के पास जा रहा है या ये पेयर एम्प्लॉयर के पास आ रहा है और ये इनको इंश्योरेंस बेच रहा है। ये एम्प्लॉयर कह रहा है कि मैं सिग्ना से या ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड से या जो भी टॉप 5 बिलिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनसे इंश्योरेंस के सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदेंगे। हेल्थ केयर का इंश्योरेंस तो यहाँ भी वैसे ही काम करता है जैसे अमेरिका में करता है। इंश्योरेंस का मॉडल तो पता है ना कि आपको मंथली सब्सक्रिप्शन फी देनी पड़ती है। आप बीमार पड़ोगे, डॉक्टर के पास जाओ और आपको वो सारी चीजें। अंतर क्या है जो यहाँ पे और अमेरिका में है, जो सबसे बड़ा अंतर
कि वहां पे इन सब के लिए बड़ा स्टैंडर्डाइजेशन है। जैसे जितने भी पेयर्स हैं इंक्लूडिंग मेडिकेयर, मेडिकेड, गवर्नमेंट पेयर्स, वो सारा एक सिस्टम फॉलो करते हैं। उस सिस्टम के थ्रू क्या होता है कि जो ये आप लोग फॉर्म देखते हैं ना आपके यहाँ पे रेड फॉर्म होता है, सबको ये रेड फॉर्म भरना होता है, CMS फॉर्म बोलते हैं इसको। और ये जो CMS फॉर्म भरने का प्रोसेस है इसको मेडिकल बिलिंग बोलते हैं, जो काम आप लोग ना करें। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि प्रैक्टिस, प्रोवाइडर, पेयर, इसका रिलेशनशिप। तो जब एम्प्लॉयर पेयर से इंश्योरेंस बाय करती है, बाय किया, उसके बाद पेयर क्या कहता है कि मैं आपके जो भी एम्प्लॉइज हैं उनको एक पर्टिकुलर प्लान या नेटवर्क, इस नेटवर्क या इस प्लान में एनरोल करूंगा। इसको बोलते हैं एनरोलमेंट। तो इसका एनरोलमेंट पीरियड टिपिकली 2 बार शुरू होता है साल में। एक बार तो साल की शुरुआत में जनवरी में, और एक बार साल की मिड में, किसी भी कंपनी का जनरली कंपनीज का ऐसे। तो ये कहते हैं कि हम अब इस प्लान में या इस नेटवर्क में कौन सा डॉक्टर होगा और कौन सा पेशेंट होगा, ये डॉक्टर प्राइमरी केयर और ये पेशेंट का डिसाइड किसने किया? एम्प्लॉयर ने किया। नेटवर्क में डॉक्टर कौन सा होगा या प्रोवाइडर कौन सा होगा, ये डिसाइड किसने किया? पेयर ने किया, इंश्योरेंस कंपनी ने किया। तो अब इंश्योरेंस कंपनी ये डिसाइड करती है कि ये जो प्राइमरी केयर डॉक्टर हैं किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन में, जैसे मान लीजिए आप फ्लोरिडा में हैं, फ्लोरिडा के एक किसी छोटे से शहर में, टैंपा में 5000 प्राइमरी केयर है। 5000 प्राइमरी केयर में से सिग्ना के लिए 1000 एनरोलमेंट नेटवर्क में है। अब उन 1000 प्रोवाइडर्स प्राइमरी केयर में से वो ये बोलेगा कि आपका जो एम्प्लॉई है, ये एम्प्लॉई, ये जो पेशेंट है, पेशेंट इज बेसिकली एन एम्प्लॉई, है ना? ये पेशेंट एम्प्लॉयर का एम्प्लॉई है, ये समझ में आया ना? पेशेंट क्या हुआ? एम्प्लॉई हुआ ना। अब ये पेशेंट उन 1000 डॉक्टर्स का जो नेटवर्क है उनमें से किसी भी डॉक्टर को दिखा सकता है। जिस भी पर्टिकुलर इंश्योरेंस में ये प्राइमरी केयर या ये प्रोवाइडर एग्जिस्ट करते हैं इस नेटवर्क में, ये समझ लिया ना आपने, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो कई बार क्या होता है जब आप बिलिंग करते हैं तो आप ये देखते हैं ना कि डिफरेंट तरह के पेमेंट आ रहे हैं। सेम प्रॉब्लम हुई, पेट में दर्द हुआ, पेशेंट ने कोलोनोस्कोपी कराई, कोलोनोस्कोपी कराने के बाद में फॉलो अप ट्रीटमेंट किया, उस पूरे ट्रीटमेंट का मान लो उस पेशेंट को $5000 खर्च करने पड़े। अब अगर वही पेशेंट मेडिकेयर का है तो उसकी कीमत $3500 है, और वही पेशेंट अगर किसी मेडिकेड का है, दूसरे प्लान का, उसमें उसको हो सकता है 1500 या 2000 रुपए मिले। सर्विस तो सेम थी भाई, सेम सर्विस। डॉक्टर ने किसी पेशेंट के पेट दर्द ठीक किया, कोलोनोस्कोपी करी, सर्जरी करी, पॉलिप्स निकाले, उसको घर भेज दिया, उसका तो काम हो गया पेशेंट का। अब अगर वो पेशेंट यंग है, कमर्शियल इंश्योरेंस उसके पास पेयर है, तो उसको उसके हिसाब से रेट मिल रही है। उसके जो डॉक्टर्स हैं, उसके जो नेटवर्क में डॉक्टर्स हैं, राइट, ये जो प्रोवाइडर्स हैं, अब सेम पेयर ने सेम पेशेंट और सेम सर्विस, ये सबसे बड़ी बात है, सेम पेशेंट सेम सर्विस। इस पेशेंट को सेम सर्विस, और देयर इज अनदर पेशेंट, उसको भी सेम सर्विस मिली, लेकिन इस पेशेंट के पास में जो था वो सिग्ना था, और ये जो पेशेंट 2 है, एक और पेशेंट है जिसको यहां बना देते हैं अपन, इसके पास में मेडिकेयर था। मेडिकेयर गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, सिग्ना कमर्शियल प्रोग्राम है। चूंकि सिग्ना का नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिग्ना अपनी पर्सनल सर्विसेज दे रहा है,
उसने कहा मैं इस डॉक्टर को सेम सर्विस के $5,000 पे करूँ। मेडिकेयर ने कहा भाई हमारी तो स्टैंडर्ड रेट है, सरकारी रेट है, हम तो 6,500 देंगे, लेना है तो। अब सेम डॉक्टर प्राइमरी केयर या सेम स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो उसकी कोलोनोस्कोपी कर रहा है, या सेम सर्जरी सेंटर जहां कोलोनोस्कोपी हो रही है, या सेम हॉस्पिटल, जो भी प्रोवाइडर है, सबको अगर वो इस नेटवर्क में है तो वही पेमेंट एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो पेयर दे रहा है, अगर वो नेटवर्क में है तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि जो नेटवर्क होता है इसकी पावर क्या होती है। नेटवर्क का मतलब एनरोलमेंट, कि जहां पेशेंट भी एनरोल्ड है, प्रोवाइडर भी एनरोल्ड है। प्रोवाइडर का मतलब सारी चीजें आ गई, उसमें हॉस्पिटल भी आ गया, सर्जरी सेंटर भी आ गया जहां कोलोनोस्कोपी हुई, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी आ गया, कोई अगर एमआरआई वगैरह हुआ, पेशेंट का एक्सरे हुआ है, तो कोई डायग्नोस्टिक सेंटर है तो वो भी आ गया। जितने भी 4-5 तरह के डिफरेंट प्रोवाइडर थे, उन सब प्रोवाइडर्स ने जो भी सर्विस प्रोवाइड करी है, उस सर्विस का पेमेंट ये पेयर डिसाइड करेगा, क्योंकि इसके नेटवर्क से वो लोग कनेक्टेड। तो ये आपके फंडामेंटल्स हैं जो किसी भी मेडिकल बिलिंग को करने से पहले आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिकल बिलिंग तो बाद का प्रोसेस है। पहले आप ये तो समझे कि वहां का हेल्थ केयर सिस्टम काम कैसे करता है, प्रैक्टिस क्या होती है, प्रोवाइडर क्या होते हैं, पेयर क्या होता है, पेशेंट कैसे उनके पास में जाता है, इंश्योरेंस कैसे एम्प्लॉयर इंश्योरेंस बाय करता है, कैसे डिफरेंट प्लान्स होते हैं। 2 तरह की सर्विस होती है, इनपेशेंट होते हैं, आउट पेशेंट होती है। फिर ज्यादातर जो बिजनेस अमेरिका में बोलते हैं वो कौन ड्राइव करता है, प्राइमरी केयर, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, पेशेंट किसको कॉल करेगा, प्राइमरी केयर। प्राइमरी केयर जैसे जनरल डॉक्टर, उसका काम क्या होता है, पहले उसका पूरा डायग्नोस करना पेशेंट को, और फिर ये डिटरमाइन करना कि ये जो प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है, ये चूंकि ये डायबिटीज का पेशेंट है, इसको डायबिटीज वाले को दिखाना चाहिए, या ये जीआई से रिलेटेड है, इसको जीआई वाले के पास जाना चाहिए। वो कौन डिसाइड करता है? तो प्राइमरी केयर जिसको भी बिजनेस भेजता है ना, जिसको भी रेफर करेगा पेशेंट, इसको बोलते हैं रेफरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कौन डिसाइड कर रहा है कि पेशेंट कहां जाएगा? पेयर तो ये डिसाइड कर रहा है कि उसके नेटवर्क में कौन एम्प्लॉयर्स हैं और कौन प्रोवाइडर्स हैं, लेकिन प्राइमरी केयर ये डिसाइड कर रहा है कि पेशेंट का अगर कोई प्रॉब्लम है तो पेशेंट कहां जाएगा। अब ये जो प्राइमरी केयर बेस्ड मॉडल है, उसमें अभी जो लेटेस्ट हो रहा है वो ये हो रहा है कि ये चाह रहे हैं कि प्राइमरी केयर, चूंकि ये लोग डिसीजन मेकर्स हैं, पेशेंट की ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज प्राइमरी केयर पे ही हॉल्ट कर दी जाए, यानी क्वालिटी ऑफ सर्विस प्राइमरी केयर पे इतना अच्छा हो जाए कि उसको स्पेशलिस्ट की जरूरत ही ना हो। उस दिशा में पूरा काम हो रहा है, पूरा जो अमेरिका है, कि कैसे प्रिवेंटिव मेडिसिन, प्राइमरी केयर ही इतनी अच्छी सर्विसेज दे दे कि पेशेंट का ब्रेकडाउन ही ना हो, तो पेशेंट को किसी को भी आगे स्पेशलिस्ट को दिखाने की जरूरत ना पड़े, अगर वाकई में उसकी जरूरत नहीं है तो आज तो हमने भी पहले ये समझा, इसको ये अच्छे से समझ में आया। इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों को तो हम बात कर सकते हैं। अदरवाइज दिस इज अ कंप्लीट काइंड ऑफ अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम का सिनेरियो। नाउ ये जो आज की क्लास थी, इसमें आप ये जरूर समझ लें कि हो सकता है आपने कहीं कुछ और पढ़ा हो, कुछ और किया हो, लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं एक अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम्स के, उसमें ये सारे प्लेयर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें।